नमस्कार, मैं डॉक्टर नीला भट्टाचार्य। मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ, सिलीगुड़ी में काम कर रही हूँ और आज मैं आपको गायनेकोमास्टिया के प्रॉब्लम के ऊपर कुछ बात बोलने वाली हूँ। गायनेक माने फीमेल और मास्टिया का मतलब है ब्रेस्ट। तो जब एक आदमी का ब्रेस्ट एक लेडी जैसे दिखना शुरू हो जाता है, तब उसको गायनेकोमास्टिया बोलते हैं। तो वैसे क्यों होता है? जब एक बच्चा जन्म होता है या जब एक यंग लड़का प्यूबर्टी में जाता है या कभी-कभी जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं, तब एक जो आदमी के शरीर में मेल हार्मोन्स होता है और फीमेल हार्मोन्स जो होता है, दोनों ही होते हैं एक मर्द के शरीर में, उसमें एक इम्बैलेंस हो जाता है। तब फीमेल हार्मोन्स की जो ब्रेस्ट के ऊपर जो सेंसिटिविटी है, वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। तब क्या होता है, ब्रेस्ट टिश्यू स्टार्ट्स रिएक्टिंग और ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाता है। सो दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड गायनेकोमास्टिया। सो मेन इफेक्ट ऑफ गायनेकोमास्टिया ऑन लड़के इज साइकोलॉजिकल। जब वो स्कूल में 13-14 में जब रिश्ते बनाते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, तब सडनली उनको लगता है कि वो उनका शरीर में कुछ प्रॉब्लम है। वो बाकी लड़के सब शर्ट खोल के जिम जाते हैं, शर्ट खोल के तालाब में कूद पड़ते हैं स्विम करने के लिए, ये लड़का बैकवर्ड फील करता है। बाकी लड़के भी उसको थोड़ा-सा छेड़-छाड़ करते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारा क्या हो गया एक्सेट्रा। सो देयर इज़ शेम फॉर अ यंग बॉय। वो साइकोलॉजिकली बहुत अफेक्ट करता है। सो मच सो सम बॉयज़ इवन गो टू द एक्सटेंट ऑफ खुदकुशी करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग से मिलते नहीं हैं, उनका स्टडीज़ में भी असर पड़ता है। सो मेन इफेक्ट ऑफ गायनेकोमास्टिया इट्स अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट। बाकी शरीर के ऊपर कुछ इफेक्ट है क्या? ऐसा एक्चुअली नहीं है। इट इज बाकी जब में एक उंगली बढ़ जाता है, समटाइम्स 6 उंगलियां रहता है एक आदमी में, या जब प्यूबर्टी होता है लोगों को एक्नी होता है। सम पीपल हैव मोर एक्नी, कुछ कुछ लोगों को उतना ज़्यादा एक्नी नहीं होता है। हम लोग उसके ऊपर छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं करते, मगर एक छोटा लड़का को अगर ब्रेस्ट का इन्लार्जमेंट हो जाता है तो लड़के सब बोलते हैं क्या तुम लड़की जैसी बन गई, एंड क्रिएट अ लॉट ऑफ अननेसेसरी shaming in that boy. So that is something that we'll have to handle. गायनेकोमास्टिया का 4 स्टेजेस है एक्चुअली। पहला स्टेज में देर इज़ अ स्मॉल इनलार्जमेंट, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। कभी कभी वहाँ से एक पेन भी हो सकता है एक लड़के को, और वो फील भी कर सकता है, वहाँ थोड़ा फर्म एक तो फील कर सकता है। सेकेंड स्टेज में जाते जाते थोड़ा सा ब्रेस्ट का टिश्यू एक ज़्यादा हो जाता है। खाली ब्रेस्ट नहीं, ब्रेस्ट के निप्पल के चारों तरफ चर्बी भी जमना शुरू हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड स्टेज 2। स्टेज 3 में ब्रेस्ट बड़ा होता है, चर्बी ज़्यादा होता है, निप्पल के साइज से एटलीस्ट 2 गुना 3 गुना ज़्यादा हो जाता है ब्रेस्ट का साइज़, एंड द स्किन स्टार्ट सैगिंग, स्किन स्ट्रेच होके नीचे झूलने लगता है। सो दिस इज स्टेज 3। स्टेज 4 महिला के ब्रेस्ट जैसे ही, बिल्कुल ही बड़ा, विथ स्ट्रेच ऑफ द स्किन, लूज स्किन, लॉट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू तो कम रहता है मगर लॉट ऑफ फैट, इट लुक्स वेरी अनसाइडली, बहुत खराब दिखता है। दैट इज स्टेज 4। तो 4 स्टेज धीरे 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 बढ़ते जाता है गायनेकोमास्टिया का प्रॉब्लम इन सम बॉयज़। उसको हम लोग आइडियली स्टेज 2 या स्टेज 3 में भी अगर मैनेज कर सकते हैं तब अच्छा होगा। यूजुअली गायनेकोमास्टिया हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते ही होता है, मगर ये हार्मोनल इम्बैलेंस कभी कभी तैयार भी हो जाता है क्योंकि हम लोग कुछ कुछ मेडिसिन्स लेते हैं। क्या मेडिसिन्स हो सकता है? लॉन्ग टर्म एक एंटासिड, एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, उसको लेने से प्रॉब्लम होगा। स्टीरॉइड्स, या हम लोग जिम जाके ताकत बढ़ाने के लिए कभी कभी सम स्टीरॉइड्स दे देते हैं, उससे प्रॉब्लम हो सकता है। या अगर एक यंग लड़का का मे बी एक किडनी का प्रॉब्लम हो, लिवर का प्रॉब्लम हो, थायराइड का प्रॉब्लम हो, वैसे कुछ प्रॉब्लम्स अगर शरीर में है, स्पेशली लिवर का प्रॉब्लम्स,
देन उसका असर ब्रेस्ट के ऊपर पड़ के वो सब प्रॉब्लम नहीं दिखेगा, मगर दिखेगा कि ब्रेस्ट बड़ा हो गया। अगर उसका ढंग से हम लोग जांच पड़ताल करें तो पता चलेगा कि ये लड़का को आइडियली लिवर का प्रॉब्लम है, उसका इलाज करना चाहिए, या ये लड़का का जो जो कुछ ले रहा है, कुछ ड्रग्स ले रहा है, उससे असर पड़ रहा है और उसको सब बंद करना चाहिए। सो दीज आर द अदर कॉजेस ऑफ गायनेकोमास्टिया दैट वी शुड सर्च एंड ट्रीट। यूजुअली गायनेकोमास्टिया एक क्लिनिकल डायग्नोसिस ही है, देखने से ही पता चलता है कि एक लड़का का ब्रेस्ट बड़ा हो गया है, उसमें चर्बी ज़्यादा है या स्किन लूज है, सैगिंग है, ब्रेस्ट टिश्यू कितना है, वो सब क्लिनिकली डायग्नोस कर सकते हैं। बट कुछ ट्रीटमेंट सजेस्ट करने के पहले वी नीड टू बी श्योर, इसीलिए यूजुअली एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट करके देख लेते हैं कि वहाँ पे और कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है, कोई और सिस्ट नहीं है, कोई नोड्यूल्स नहीं है जिसको हम लोगों को जांच करना पड़े, क्योंकि ये अनुमान किया जाता है कि ब्रेस्ट का कैंसर खाली लड़की का होता है, वैसे नहीं, इवन मेन कैन हैव ब्रेस्ट कैंसर, सो दैट नीड्स अ टेस्टिंग। तो हम लोग कुछ ट्रीटमेंट करने के पहले, कुछ वो उसको निकाल देने के पहले हमेशा एक अल्ट्रासाउंड करके एक जांच कर लेते हैं कि और कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद ही ट्रीटमेंट करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट यूजुअली मे बी वी कैन ट्राई, जो पहला स्टेज है तब ट्राई कर सकते हैं। जस्ट एक ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हुआ है, क्यों इंक्रीज हुआ पता किए, पेशेंट शायद कुछ टैबलेट्स ले रहा होगा या कुछ और प्रॉब्लम है, उसका अगर इलाज करोगे तो ये कंट्रोल में रह सकता है। कभी कभी बोलते हैं कि थोड़ा डाइट करो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, फैंसीफुल। अगर तुमको लगता है डाइट और एक्सरसाइज से तुम्हारा बॉडी थोड़ा बिल्ड हो गया तो ये प्रॉब्लम थोड़ा कम दिख सकता है, देन यू आर हैप्पी विद इट, वी आर ऑल्सो हैप्पी विद इट। बट यूजुअली जब ये स्टेज से बड़ा हो जाता है, स्टेज 2 स्टेज 3 जाता है, तब इसका सर्जरी ही उपाय है। क्या सर्जरी करते हैं? इनिशियल स्टेजेस में हम लोग लाइपोसक्शन करके एक स्टेज करते हैं, दैट इज एक स्मॉल कैनुला, एक ट्यूब डाल के अंदर की जो चर्बी है उसको पूरा ही निकाल के छोड़ देते हैं। स्किन उतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता है इनिशियल स्टेजेस में, तो यंग लड़का है, द स्किन अपने आप श्रिंक होके नॉर्मल साइज में आ जाता है। सो दैट इज स्टेज, इनिशियल स्टेज, स्टेज 2 का ट्रीटमेंट। उससे अगर ज़्यादा हो जाता है, स्टेज 3 या स्टेज 3 का भी बहुत सारा ए बी करके है, उस समय वी कंबाइन लाइपोसक्शन विथ मैस्टोपेक्सी बोलते हैं, दैट इज एदर वो ब्रेस्ट के टिश्यू को हम निकाल लेते हैं एक स्मॉल इंसिशन के थ्रू, या हम लोग स्किन को ही, जो एक्सेस स्किन जो सैग हो रहा है उसको भी पूरा ही सर्जरी करके निकाल देते हैं अलॉन्ग विथ लाइपोसक्शन। एक कॉन्टूर मेंटेन करने के लिए, एक अच्छा फिनिशिंग देने के लिए पेशेंट को लगना चाहिए कि हाँ अभी मैं एक रोबस्ट मर्द बन गया, उसका जो साइकोलॉजिकली वो इतना डाउन था उससे उसको अभी लगना चाहिए कि हाँ मैं हीरो बन गया हूँ। तो वैसे एक सिचुएशन को अगर हमको पेशेंट को देना है तो वी विल डू समथिंग कॉल्ड लाइपोसक्शन विथ मैस्टोपेक्सी। मैस्टोपेक्सी जो मैं आपको बोली अभी, वो ऐसा ही एक प्रोसीजर है जहाँ पे हम लोग खाली ब्रेस्ट को नहीं निकालते हैं, जो एक्सेस स्किन है ब्रेस्ट के साथ उसको भी निकाल के, ब्रेस्ट रिडक्शन जैसा ही मोटा मोटी एक सर्जरी होता है। तो वो एक्सेस स्किन, एक्सेस ब्रेस्ट टिश्यू एंड जो निप्पल एरियोला, कभी कभी निप्पल एरियोला साइज भी बहुत बड़ा हो जाता है उन मर्दों में, उसको भी हम लोग साइज में ला के एक फाइनल शेप देते हैं। दैट इज ओनली कॉल्ड मैस्टोपेक्सी। हर एक सर्जरी का कुछ कॉम्प्लिकेशन तो हो सकता है, बट गायनेकोमास्टिया का जो सर्जरी है काफ़ी सेफ एंड उसका रिजल्ट्स बहुत ही अच्छा है। क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है? हम लोग जो लाइपोसक्शन करते हैं उसके बाद जो फैट है वो धीरे 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 पानी की तरह एक सीरोमा जैसे बन के बाहर आता है। कभी कभी वो बाहर नहीं आके अंदर ही कलेक्ट हो जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड अ सीरोमा करके कॉम्प्लिकेशन। उसको हम लोग थोड़ा सा इंजेक्शन डाल के वो पानी को निकाल देते हैं, दैट इज़ वन। कभी कभी
एक जो लाइपोसक्शन, जो स्किन जो सर्जरी हुआ है, उसमें वो स्किन्स में थोड़ा ब्रूइसिंग हो सकता है, थोड़ा थोड़ा लाल लाल हो सकता है, थोड़ा पेनफुल हो सकता, छूने में थोड़ा दर्द हो सकता है। वो सब टेम्पररी प्रॉब्लम्स विच कैन बी हैंडल। कभी कभी वो दाग जो बनता है वो थोड़ा 19-20 हो सकता है, उसके लिए कुछ करना है, मालिश करना है, जो हम मलहम दे रहे हैं उससे में। ऑल गायनेकोमास्टिया पेशेंट्स आफ्टर वी डू द सर्जरी हम लोग प्रेशर गारमेंट करके कुछ देते हैं, जिसको पहनना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यूजुअली पेशेंट्स का सब कुछ हो जाता है, 10 दिन तक बहुत केयरफुली रहते हैं, उसके बाद दे जस्ट डोंट बॉदर। तब क्या होता है, जो एक्सेस पानी, जो इन्फ्लेम टिश्यूज जो हील हो रहा है, वो फिर से थोड़ा बड़ा होके मोटा होके जो फाइनल रिजल्ट हम चाहते हैं वो नहीं होगा। फॉर द स्किन टू नाइसली अडहर, पीछे से फिर से अगर चेस्ट वॉल में अच्छी तरह उसको जैम होके नीटली बैठना है तो प्रेशर गारमेंट इज इम्पॉर्टेंट। उसको 6 महीने तक ढंग से पहनना पड़ेगा। अगर आप प्लास्टिक सर्जन की राय मानोगे, उनके दिए हुए पोस्ट ऑप इंस्ट्रक्शंस को ठीक से फॉलो करोगे, तो आपका एंड रिजल्ट बहुत सुंदर होगा। ये एक कॉमन समस्या है लड़कों में। ऐसा नहीं है कि मिलियन में एक मेरा बच्चा का ही कुछ अबनॉर्मल हो गया, नहीं। इट इज़ अ प्रॉब्लम विच इज़ कॉमन, वो हो ही सकता है। तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। एक डॉक्टर, अपने घर का फैमिली फिजिशियन या कोई आपके कॉन्फिडेंट जो भी हैं, जो अच्छे दोस्त हैं, अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं, उनसे सलाह मशवरा करिए और एक डॉक्टर को जाके दिखाइए अपने बच्चे को। उसका जो जांच करना है वो करिए एंड उसका इलाज कराइए। बच्चे के ऊपर, बच्चे का इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, ना कि आपका कोई फॉल्ट है कि आपके बच्चे में ये हो गया। दिस इज अ स्मॉल प्रॉब्लम विच कैन अकर। फीमेल हार्मोन्स की जो सेंसिटिविटी है, कौन में किस में ज़्यादा होगा, किस में कम होगा। जैसे मैं एक्ने के बारे में बोली, कौन सा बच्चा में मुहासे ज़्यादा हो कम हो तो हम जानते नहीं हैं। सिमिलरली ये प्रॉब्लम किस बच्चे में ज़्यादा हो सकता है, किस में कम हो सकता है, जानते नहीं हैं, हो ही सकता है। और उसका इलाज कराना, उसके बारे में डरना नहीं है, उसका इलाज कराना ज़रूरी है।